ये सारी पूरी भारत भूमि बुद्धों की है। पूरी भारत जो है बुद्ध में भारत था। सम्राट अशोक ने पहले ताकत प्राप्त करी, शक्ति प्राप्त करी, उसके बाद जो क्या नाम है भारत को बुद्ध में बनाया। तो हमें पहले शक्ति का निर्माण करना होगा। वो शक्ति संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा, शक्ति नहीं संगठित शक्ति। बाबा साहब कहते हैं पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। कैसा मतलब बेहतरीन कॉन्सिक्वेंस इस चीज के लिए एक जबरदस्त क्या नाम है तारतम्य है। शिक्षित व्यक्ति ही संगठित हो सकता है और संगठित व्यक्ति ही संघर्ष कर सकता है। अभी जो लोग बिखरे हुए हैं उनको संगठित होना होगा और संगठित लोग ही आंदोलन होंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ बोध गई बात छोड़िए, अगर लोग आंदोलन संगठित हो जाएं तो आंदोलन यहाँ हो सकता है और यहाँ आंदोलन होकर के बोध गया फिर हो सकता है। ये ताकत का मामला है। सरकारें झुकती हैं, सरकारें सड़क से झुकती हैं, सरकारें संसद से नहीं सड़क से झुकती हैं, ये मेरा मानना है। चलिए बिहार में चुनाव है, कितना असर पड़ेगा इस? हाँ बिल्कुल बात कर रहे हैं। अभी वहाँ पर पिछले लगभग 20 साल से जो है नीतीश की सरकार है और नीतीश ने वहाँ पर अपराध के क्षेत्र में अभी जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे बिहार बेकाबू हो रहा है। वहाँ पर आए दिन अभी बच्ची को क्या नाम बलात्कार कर बहुत सारा मामला चले, कितने सारे क्या नाम वो चीजें सुनाई जाए। बिहार मतलब बेकाबू पूरी तरीके से और नीतीश से जो लोग जो है क्या नाम पूरी तरीके से क्या नाम है परेशान है, बहुत ज्यादा आहत है उससे, उस सरकार से। और वो क्या नाम है निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। क्या नाम और ये परिवर्तन का ही दौर है, होगा ही जी। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है, मैं यही मथुरा का रहने वाला हूँ। आज ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है बोध गया के लिए, असल में ये बात कहना चाहता हूँ, ये भारत भूमि है तो भारत शब्द खुद अर्हत शब्द से बना है। क्योंकि अर्हत वो स्थिति होती है जब व्यक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। ज्ञान की पराकाष्ठा हर चीज को, दोष को, राग को और गलत कार्यों को, गलत चीजों को, गलत विचारों को जब त्याग देता है तो एक उच्च कोटि की पराकाष्ठा विचारों की होती है। उच्च कोटि स्थिति में उसे अर्हत कहते हैं। तो अर्हत शब्द से कालांतर में धीरे धीरे भरत बना। भरत से बरहुत, आपने देखा हुआ मध्य प्रदेश में सतना जिले में बरहुत स्तूप है, जिसको खुदाई करने के बाद पता चला कि वो मौर्य काल का स्तूप है, मौर्य काल का। तो भरत से भारत बना, तो ये भारत शब्द है अर्हत से बना है, जो कि तथागत बुद्ध का नाम है पाली भाषा में। तो भारत जो है ये भारत लोगों का, अर्हत लोगों का भूमि है। जो यहाँ पर पूरी भूमि को सम्राट अशोक ने 84 स्तूप बनवाए। यहाँ पर जो जितने मंदिर भारत के अंदर बने हुए हैं उनमें 90% से अधिक जो मंदिर हैं वो बौद्ध मंदिर हैं। मंदिर शब्द खुद तथागत बुद्ध के लिए कहा जाता है, क्योंकि मन पर कंट्रोल करने की जो शक्ति प्राप्त करी थी वो सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध ने प्राप्त करी थी। तो तथागत बुद्ध ने मंदिर, मतलब शब्द मंदिर तथागत बुद्ध का ही है। मन के अंदर मतलब मन पर नियंत्रण करना, मन को काबू करना, जो सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध को कहना प्राप्त हुआ है। तो एक ऐसी भूमि है। तो ये बोध गया जो आंदोलन है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारत के मतलब 90% मंदिर भी बुद्ध विहार हैं या बुद्ध मंदिर हैं या बुद्ध टेम्पल्स हैं, बुद्ध स्तूप हैं, उनका भी पूरी उनके लिए आंदोलन होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। और यहाँ के पूरे देश के जो इस भारत भूमि के लोग हैं और वो भारत भूमि के लोग इस बोध गया पर है, बौद्ध भूमि पूरे भारत के देश के मंदिरों पर भी क्या नाम है आंदोलन होना चाहिए, मेरा से मानना। इसी तरह से जो हिंदू लोग हैं वो बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार या पता नहीं कौन सा अवतार मानते हैं। तो उस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई हमारा भी तो हक है बुद्ध पे, आप अकेले बुद्ध आपके थोड़ी है। जी सर, जिस हिंदू शब्द का नाम ले हिंदू लोग, सर हिंदू तो कोई लोग ही नहीं है। हिंदू तो एक गाली है, ये लोग नहीं है, ये तो गाली है हिंदू। जो सिंधु शब्द से क्या नाम है बाद में जो यहाँ पर 8वीं शताब्दी के बाद में यहाँ पर खलीफा लोग आते हैं और अभियान और क्या नाम है मिडिल ईस्ट कंट्री के लोग आते हैं तो आकर के गाली देते हैं। तो हिंदू तो कोई लोग ही नहीं, हिंदू की विचारधारा ही नहीं है, ना कोई विचारधारा है ना कोई लोग हैं। यहाँ पर जो भी लोग हैं वो बुद्धमय लोग हैं या तथागत लोग हैं और हंत लोग हैं और बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं। आप अगर पुस्तक पढ़ेंगे वेन सांग की 7वीं शताब्दी में उसने पुस्तक लिखी है, भारत की यात्रा, जो उसने लिखा है, उसने कहा है यहाँ पर भारत की भूमि के बारे में बात करी है। पंडित राहुल शंकर के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने भी हिमालय पर्वत नाम की पुस्तक लिखी है, उसमें जिक्र किया है, बद्रीनाथ का जिक्र किया है। और जगन्नाथ मंदिर के बारे में क्या नाम है उसमें स्वामी विवेकानंद के 4th वॉल्यूम में आप पढ़ेंगे जाकर के, स्वामी का 4th वॉल्यूम में उनका जो स्पीचेज और वॉल्यूम है उसमें उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को क्या नाम बुद्ध मंदिर बनाया है। इसी तरह बाबा साहब के द्वारा पुस्तक लिखी जा रही थी एक, जो कि 15,000 पेज बाबा साहब जो लिखे हैं उनमें से कुछ पन्ने जो गायब हो गए, वो पुस्तक कभी पब्लिश नहीं हो पाई और लिख नहीं पाए इस पुस्तक को। तो किसी लोगों ने क्या नाम इसको क्या नाम है गायब कर दिया, क्या करते नहीं जानकारी है। उसमें एक पुस्तक थी, एक विचार था, उसमें पूरा कंटेंट और पूरा विषय सूची मिलती है कि हु वाज द पांडुरंग विठल, हु वाज द पांडुरंग विठल, जिसको बिठौना नाम से जाना जाता है, बिठौना, जो कि बुद्धिस्ट विचारधारा के बुद्धिस्ट व्यक्ति थे। तो बाबा साहब ने खुलासा किया है, बाबा साहब ने किया है, भीम संघ ने किया है, सिंह ने किया है और क्या नाम है पंडित राहुल शंकर ने किया है
और आप ऐसे देख रहे हैं जो तमाम हिस्टोरिकल एविडेंस यहाँ पर मिलते हैं और जो लोग यहाँ पर क्या नाम जिनको प्रमाणित पुस्तक कहा जाता है। अभी आप एनसीईआरटी की 11th की पुस्तक पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर, उसमें ये व्याख्या दे रखी है। तो ये भारत भूमि तो भारत मीन्स बुद्धों की है, क्योंकि बुद्ध का नाम ही बुद्ध से अरहत, बुद्ध को अरहत कहते हैं। अरहत मीन्स जो क्या नाम है, ज्ञान प्राप्त कर लेना, एक ऐसी स्थिति है। ये विवाद क्यों है वहाँ? विवाद इसीलिए है क्योंकि शक्ति का स्वभाव है। बेचारा अभी देखिएगा यहाँ पे बातें कर रहे थे लोग जो है कि कुछ लोग हैं जो पैसा वैसा लेकर के चले गए, आंदोलन को तोड़ दिया गया। तो हमारे लोगों में कम लालची लोग हैं, बिकाऊ लोग हैं, जो लोग क्या नाम है, कोई कांग्रेस ज्वाइन करता है, कोई बीजेपी ज्वाइन करता है, ये लोग क्या नाम है आरएसएस ज्वाइन करता है, उसके सारा पे चीजें चलती हैं। मैं खुल के बातें कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो ये लोग आकर के अभी करोड़ों रुपए लेके चला गया, जैसे मुझे जानकारी अभी बनते जी कह रहे थे, मुझे जानकारी नहीं है, बनते जी माने तो कह रहे थे। तो इस तरह से ज्ञान का अभाव है, विचार का अभाव है, जिस वजह से संगठित शक्ति का निर्माण नहीं हुआ। कोई भी आंदोलन करने के लिए संगठित शक्ति की आवश्यकता है, तो संगठित शक्ति का भी निर्माण नहीं हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है भविष्य में ऐसा होगा और ये सारे बुद्ध मंदिर जो हैं वो हमारे होंगे, जितने मंदिर हैं उनकी खुदाई होगी भविष्य में जाकर के। निश्चित रूप से आज लोग क्या नाम है मस्जिदें खुदाई कर रहे हैं, कल को हम लोग इनकी खुदाई करेंगे और ये बुद्ध मंदिर बनेंगे। तो पहले भी आंदोलन होते रहे हैं बौद्ध गया को बिल्कुल 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 करने का, और ये जो आंदोलन है क्या अनंत नागपाल जी के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने भी आंदोलन किया और भी पहले लोगों के आसपास आंदोलन हुआ है, उसके बाद में आंदोलन हुआ है। मेरा ऐसा मानना है तब से अब तक बहुत परिवर्तन हुआ है, विचार भयंकर रूप से पूरे देश के अंदर। आज लोग जो है शासन सत्ता और अपनी सरजमी के बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग जागरूक हो गए पूरी तरीके से कि सरजमी हमारी है। इतनी अच्छी व्याख्या कर दी है इन्होंने। शांतनु और शकुंतला के नाम उसका बेटा जो है भरत के नाम पर भारत रख दिया, तो ऐसा नहीं है। शांतनु और क्या नाम है शकुंतला है, वो तो काल्पनिक पात्र है, उनका कोई प्रमाण नहीं है। भारत खुद काल्पनिक पुस्तक है, रामायण खुद काल्पनिक पुस्तक है, उनका कोई प्रमाण नहीं है। कोई भी पाली की पुस्तक उसका संस्कृत में अनुवाद मिलता है, किसी भी पाली पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद मिलता है, मगर संस्कृत की किसी भी पुस्तक का पाली में अनुवाद नहीं मिलता है। अर्थ बनता है कि पाली पहली पुस्तक है, संस्कृत बात की है। संस्कृत तो रेक्टिफिकेशन लैंग्वेज है, रेक्टिफाई करके मतलब मॉडिफाई करके बनाई गई है। तो ये सारी पूरी भारत भूमि बुद्धों की है। पूरी भारत जो बुद्ध में भारत था। सम्राट अशोक ने पहले ताकत प्राप्त करी, शक्ति प्राप्त करी, उसके बाद जो क्या नाम है भारत को बुद्ध में बनाया। तो हमें पहले शक्ति का निर्माण करना होगा, वो शक्ति संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। शक्ति नहीं, संगठित शक्ति। बहुत सब कहते हैं पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। कैसा मतलब बेहतरीन कॉन्सिक्वेंस इस चीज के लिए एक जबरदस्त क्या नाम है तारतम्य है। शिक्षित व्यक्ति ही संगठित हो सकता है और संगठित व्यक्ति ही संघर्ष कर सकता है। तभी जो लोग बिखरे हुए हैं उनको संगठित होना होगा और संगठित लोग ही आंदोलन होंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ बोध की बात छोड़िए, अगर लोग आंदोलित संगठित हो जाएं तो आंदोलन यहाँ हो सकता है और यहाँ आंदोलन होकर के बोध गया फिर हो सकता है। ये ताकत का मामला है। सरकारें झुकती हैं, सरकार सड़क से झुकती हैं, सरकारें संसद से नहीं सड़क से झुकती हैं, ये मेरा मानना है। चलिए बिहार में चुनाव है, कितना असर पड़ेगा इस पर? हाँ बिल्कुल बात कर रहे हैं। अभी वहाँ पर पिछले लगभग 20 साल से जो है नीतीश की सरकार है और नीतीश ने वहाँ पर अपराध के क्षेत्र में अभी जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे बिहार बेकाबू हो रहा है। वहाँ पर आए दिन अभी बच्ची को क्या नाम बलात्कार कर बहुत सारा मामला चले, कितने सारे क्या नाम वो चीजें सुनाई जाए। बिहार मतलब बेकाबू पूरी तरीके से और नीतीश से जो लोग जो है क्या नाम पूरी तरीके से क्या नाम है परेशान है, बहुत ज्यादा आहत है उससे, उस सरकार से। और वो क्या नाम है निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, क्या नाम और ये परिवर्तन का ही दौर है, होगा ही जी। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है, मैं यही मथुरा का रहने वाला हूँ।